भी आप डायबिटीज की दवा लेते हैं, जो भी दवा आप ले रहे हैं, वो दवा सिर्फ इतना करता है कि ब्लड से शुगर को निकालता है, निकाल के कहीं बॉडी से बाहर नहीं फेंक रहा है, बॉडी के अंदर ही फेंक रहा है। और बॉडी के अंदर जहां भी उसको फेंकेगा आप उस बीमारी का पेशेंट बन जाओगे। आपका ब्लड से शुगर निकाला, हार्ट के अंदर डाल दिया, तो यू आर डेस्टाइन्ड टू बिकम हार्ट डिजीज पेशेंट। आप देखिए, जब भी कोई डायबिटीज का दवा शुरू करता है, विद इन द स्पैन ऑफ 2 years ही इज नो मोर अ डायबिटीज पेशेंट ओनली, ही बिकम अ हार्ट डिजीज पेशेंट, मोस्टली हार्ट डिजीज पेशेंट। और आंखों में असर पड़ता है, तो आंखों से जुड़ा हुआ कोई उसका बीमारी का नाम उसमें जुड़ जाएगा, कैटरैक्ट जुड़ेगा, ग्लूकोमा जुड़ेगा। So these are the transition. You transit, you graduate from one disease to other disease. तो दवा लेना is not an option. It is not an option. तो अब सवाल आता है तो करें क्या? सबसे पहले तो 2 बातें आपको ध्यान में रखना है, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। 2 बातों को 2 मिनट में कवर करता हूं। I will cover 2 things in 2 minutes and then we'll come to the solution. Number 1, what is diabetes? High blood sugar. How much high should be called as high blood sugar? Just remember one number. एक नंबर याद रख लीजिए. That number is 250 mg per deciliter. You eat lot of food. आप बहुत सारा खाना खाइए पेट भर के, 2 घंटे बाद आप चेक कीजिए, पोस्टप्रांडल जिसे बोलते हैं, and if it is less than 250 mg per deciliter without any medicine, you are not a diabetes patient, right? If it is more than 250 mg per deciliter, then you are a diabetes patient. So सिर्फ इतना रूल याद रखना है. Just believe what you are seeing with the glucometer and the number you remember, only one number, 250 postprandial, that's all. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक नंबर याद रखिए, 250 mg per deciliter. 250 का मतलब अगर ये 1 लीटर के बॉटल में अगर ऐसे बूंद लिया और 250 आया, हाउ मच अमाउंट ऑफ शुगर इज देयर इन 1 लीटर? 2.5 gram. That is the amount of sugar. Anyway, now the same rules for blood pressure also. Blood pressure, high blood pressure. If I say what is the standard blood pressure, आप बोलेंगे standard blood pressure is about say 120/80. Had I asked this question about 20 years back, 1997, 98, ऐसे टाइम पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता, at that time it was 160/100, 160/100. But after 2000 it became 140/90. Now mostly people will say 120/80. Maybe by the end of this year they will say 115 by say 75, right? So at that time only those people will be called healthy, those who will not check their blood pressure. जो अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक करेगा बस वही हेल्दी कहलाएगा, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि हो सकता है पेशेंट ही नहीं हो, लेकिन वो नंबर को आप अचीव करना चाहते हैं जो अचीवेबल ही नहीं है। अचीवेबल है लेकिन मेडिसिन के साथ। तो एक नंबर याद रखिए, मैंने अभी याद दिलाया था 250, वो ब्लड प्रेशर के केस में भी काम आएगा। कैसे? बिना दवाई के आप ब्लड प्रेशर अगर चेक करते हैं अपना, बिना दवाई के इन्फ्लुएंस के, एंड आपका सिस्टोलिक ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को प्लस कर दीजिए, और अगर प्लस करने के बाद आंसर लेस देन 250 आता है, देन यू आर नॉट अ ब्लड प्रेशर पेशेंट। सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल, द टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 250, नॉट अ कोलेस्ट्रॉल पेशेंट, बट विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिसिन। तो बट अगर इससे ज्यादा हुआ, if it is more than this 250, any of these, this means आपको उसको नीचे रखना है, नीचे लाना है, नीचे लाना है। तो it is very very simple। कैसे करना है वो बहुत आसान है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। यहाँ पे एक बात याद रखिए फॉर ब्लड प्रेशर, मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज ब्लड शुगर, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज ब्लड प्रेशर। इमेजिन ये एक पाइप है, दिस इज अ पाइप, एंड आई पुट दिस पाइप ऑन अ टैप। मैं टैप से इसको फिट कर देता हूँ, पाइप को वाटर फ्लो करता हूँ। इफ आई स्क्वीज द पाइप, अगर इसको मैं स्क्वीज करता हूं तो वाटर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? वाटर प्रेशर विल increase. Lesser the diameter, more is the pressure. Lesser the diameter, more is the pressure. Now imagine it is not a pipe for water. ये पानी का पाइप नहीं है, it is a blood pipe, यानी कि blood vessel है। blood vessel में अंदर ब्लॉकेज हो जाएगा तो डायमीटर क्या होगा? कम होगा, right? If there is some blockage, the diameter will reduce. If the diameter reduce, the blood pressure should increase. Blood pressure should increase. So what I mean to say, जब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब there must doing you're taking a medicine to reduce the medicine. आप एक मेडिसिन ले रहे हैं ताकि ब्लड प्रेशर कम होगा। तो मेडिसिन क्या करता है? क्या वो ब्लॉकेज हटा देता है? नहीं, ब्लॉकेज को कुछ नहीं करता है। मेडिसिन फोर्सेस द हार्ट टू वर्क लेस। मेडिसिन हार्ट पे फोर्स करता है कि वो कम काम करे, तो आपका ब्लड प्रेशर रीडिंग ठीक आता है।
But what is the cause? Cause is the blockage. There is no medicine on earth which can rectify the blockage. कोई ऐसी दवा नहीं है जो blockage को हटा दे. There is no medicine. But ऐसी दवा है जो आपके हार्ट को कमजोर कर दे. हार्ट कमजोर हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर घटेगा ही घटेगा. But the problem is the blockage is still there. So what I mean to say here, if you are taking a blood pressure medicine to achieve a number, then you are putting yourself in illusion. आप एक धोखे में हो कि मेरा नंबर ठीक आ रहा है 120/80 के आसपास, तो मैं तो सब हेल्दी हूं, मुझे कोई खतरा नहीं है. बहुत खतरा है आपको. आप अपने हार्ट को कमजोर कर रहे हैं. ब्लॉकेज अपनी जगह पे वहीं पे है. तो अब सवाल आपका आता है सिंपल, तो करें क्या? दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट आई शुड डू. नाउ इन नेक्स्ट 5 minutes आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट यू शुड डू. आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है. यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल एंड डाइट, एंड यू कैन reduce the blood sugar, you can reduce the blood pressure, you can reduce the blood cholesterol in 3 days. So I'll be available here. So I rather challenge all of you that let's come back on 10th, and I want you to do these things for next 3 days so that to see whether it works or not. I have seen it on thousands of people, but that is not important. I want you to see. करना क्या होगा अगले 3 दिन तक? What is the challenge and how to do it exactly? Very simple. You are a patient of blood pressure, you are a patient of blood sugar, you are a patient of you are taking medicine for cholesterol, or you are taking thyroid medicine. There are a lot of medicine you are taking. First, start with these 3. If you are the one who are taking any of these 3 medicine, अगर आप इन तीनों में से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन जो इंसुलिन है उनकी बात नहीं कर रहा है, जो किडनी पेशेंट है उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं, उनकी बात थोड़ी देर बात कर लेंगे. जो सिर्फ ये मेडिसिन ले रहे हैं और किडनी पेशेंट नहीं है, इंसुलिन पे नहीं है, वो लोग कल से आपको एक खास डाइट पे रहना है 3 दिन तक. 3 days डाइट कॉल्ड DIP डाइट. और कल से जब रहेंगे तो कल से आई वर्क विद thousands ऑफ पेशेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड. कल से जो डाइट मैं बता रहा हूँ, दैट डाइट इटसेल्फ इज गोइंग टू बी अ मेडिसिन, राइट? एंड यू कीप ऑन चेकिंग योर ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर टू सी एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक और नॉट. इफ यू वांट, you should. The diet is very simple. The diet is 3 steps only. As you can see, I will explain. Step 1, 12 बजे तक till 12 noon आप जो भी मुंह में डालेंगे that should be fruits, only fruits. 3 से 4 तरह के. और जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको ध्यान रखना, जो फ्रूट्स हैं वो मीठे होने चाहिए. It should be sweet fruits like mango, it can be grapes, sweet the better, right? तो ढेर सारा स्वीट फ्रूट आपको लेना है, जो 3 to 4 kind of, not one kind of, I'm saying 3 to 4 kind of fruits. How much you have to eat, that is very, very important, and that is the dosage which will work. That is your body weight into 10. My body weight is 70 kg into 10, that becomes 700 grams. At least, I'm using the word at least, कम से कम 700 ग्राम मेरे हिसाब से, मेरे बॉडी. Somebody is 100 kg, at least 1000 gram, that means 1 kg of fruits. कब तक? 12 बजे तक. You may not be able to eat in one go. Okay, 2 इंस्टॉलमेंट खा लो, 3 में खा लो. इतना जरूर खाना है 12 बजे तक. पराठे नहीं खाना है, रोटी नहीं खाना है, चाय नहीं खाना है, चाय पीना है, बिस्किट नहीं लेना है, ब्रेड नहीं लेना है. आई एम नॉट आस्किंग टू रिमेन हंग्री. मैं भूखे नहीं मरने बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ज्यादा खाओ, बट खाओ फ्रूट्स. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. 12 बजे तक ओनली फ्रूट्स. नाउ सेकंड स्टेप, व्हेनेवर यू सिट फॉर लंच एंड डिनर, जब भी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे, 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2. प्लेट 1 एंड प्लेट 2. प्लेट 1 इज 3-4 types of vegetable which you think you can eat in raw. 4 तरह के ऐसे वेजिटेबल जो आपको लगता है कच्चा खा लेंगे. टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, कई सारे वेजिटेबल होते हैं. टोटल क्वांटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. योर बॉडी वेट into 5. मेरा बॉडी वेट इज 70 kg into 5, that becomes 350 grams. कम से कम, आई एम यूजिंग द वर्ड कम से कम, इतना तो खाना ही है. इससे ज्यादा खाएंगे तो और अच्छा है. यू टेक ए वेइंग मशीन, एक वेइंग मशीन में इन्वेस्टमेंट कीजिए, so that you know how much is 350 grams for 70 kg person. That becomes plate 1. Once you eat plate 1, इतना plate 1 खाने के बाद, now you are allowed to eat plate 2. plate 2 में क्या होगा? वेजिटेरियन डाइट जो भी आप खाते हैं, चावल हो सकता है, रोटी हो सकती है, छोले भटूरे हो सकते हैं, उल्टा सीधा ऐसा वैसा, जो मर्जी डालना और जितना खाना खा लो. एक्चुअली आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू, मैं आपको बोल रहा हूँ ज्यादा खाओ, लेकिन पहले ये खा लो. अगर आप उनमें से जो बोलते हैं इतना खा लेंगे, रॉ वेजिटेबल तो हम खा ही नहीं पाएंगे, पहले 2 दिन ऐसा हो सकता है, बट तीसरे दिन आपकी भूख बढ़ जाएगी. यू विल एंड अप ईटिंग मोर देन व्हाट यू आर ईटिंग नाउ. जितना अभी खाते हैं, अगर आप 4 रोटी खाते होंगे रोज लंच पे, तब भी आप 4 रोटी खा पाओगे, बल्कि 4 से हो सकता है बात भी ना बने, आपको 5 खाना पड़े. एक्चुअली आपका मेटाबॉलिज्म रेट विल इंक्रीज, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा. तो
प्लेट 1 फिर प्लेट 2, उल्टा नहीं करना है, साथ भी नहीं करना है। आई एम सेइंग फर्स्ट दिस एंड देन दैट दिस। पीपल से ऑलरेडी हम तो सलाद खाते हैं, ऑलरेडी फ्रूट खाते हैं, खाते होंगे, लेकिन ऐसे खाना है। क्या खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है, कब खाना है, then the food becomes a medicine. Food becomes medicine, right? So these are the common things which otherwise also you eat, but then you eat a food. These start working as a medicine when you eat this way. What is the science behind it? The time is limited. वो आपको रिजल्ट से पता चल जाएगा. Give yourself 3 days, right? तो जब भी आप लंच के लिए बैठेंगे एंड जब भी आप डिनर के लिए बैठेंगे, रूल्स रिमेन सेम. द ओनली थिंग इज दैट डिनर ट्राई टू फिनिश बाय 7 PM. इफ नॉट 7 PM, लेट इट बी 8 PM. 8 बजे तक डिनर खत्म करने की कोशिश कीजिए. लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, अवॉइड 2 things. पैक एनीथिंग व्हिच इज पैक्ड, डोंट ओपन द पैकेट. बिस्किट है, ब्रेड है, छोड़ दीजिए. एनीथिंग फ्रॉम एनिमल फूड, चिकन है, मटन है, एग है, दूध का प्रोडक्ट है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छोड़ दीजिए. क्या लेना है? सोग नट्स, स्प्राउट्स, दिस कैन बी और ऑल काइंड ऑफ नट्स कैन बी और स्नैक्स. फ्रूट्स कभी भी ले सकते हैं 12 बजे के बाद, इफ यू रियली वांट. सनशाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. 40 minutes, इफ नॉट 40 minutes, 30 minutes, इफ नॉट 30 minutes, 20 minutes. 20 मिनट तो करो, 15 मिनट तो बैठो. मतलब एक्सपोजर सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ये तीनों स्टेप कर पाए, इफ यू आर एबल टू डू इट 3 steps in next 3 days, you'll be shocked. Your blood sugar will come to the same number or even less than what number you are managing with medicine. मेडिसिन के साथ जो नंबर अभी आप मैनेज कर रहे हैं वही वाला लेवल आ जाएगा या उससे भी कम हो जाएगा इन द फर्स्ट 3 days. सेम गोज विद ब्लड प्रेशर एंड सेम गोज विद ब्लड कोलेस्ट्रॉल आल्सो. ये तीनों फैक्टर 3 दिन के अंदर ही it will balance. That is very very important. So what I give the warning to my patients that if you are trying this food, don't take medicine, because if you take medicine and then you take this, what is going to happen? आपका blood sugar, blood pressure danger range से लो हो जाएगा. That is called hypoglycemia, hypotension. एक बात याद रखिए, high blood pressure is not dangerous as much as the low blood pressure. High blood sugar is not dangerous as much as the low blood sugar. हाई ब्लड शुगर से कोई इंसान एक दिन में नहीं मरता है. लो ब्लड शुगर से इंसान कुछ घंटे में मर सकता है, राइट? ज्यादातर जो हार्ट अटैक होते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर से नहीं होते, वो लो ब्लड प्रेशर से होते हैं. दिस इज द वर्ल्ड एवरेज. सो आपको हाई से खतरा नहीं है उतना जितना लो से खतरा है, और लो सिर्फ दवाई से होता है. व्हेन यू आर टेकिंग एक्सेस मेडिसिन देन इट हैपेंस, और व्हेन यू आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ डाइट प्लस द सेम मेडिसिन देन इट कैन हैपन. सो अब 3 दिन के अंदर यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ दिस. If you continue doing it for 1 month, कि आप 3 दिन में नहीं रुकते हैं, continue doing it for 1 month, which you must do. If somebody is having angina, किसी को अगर दर्द है, पेन है हार्ट का, तो वो गायब हो जाएगा. If you continue to do it for 2 months, thyroid will vanish, right? अगर कोई 1 महीना करता है and he is fat, 10% weight will go, 10% weight will go, right? If it is a kidney patient, it may take about 6 months time to stop the dialysis altogether. अगर कोई आर्थराइटिस का पेशेंट है, नॉर्मली इट टेक्स अबाउट 3 months टाइम. तो क्यूरेटिव डाइट एंड दिस इज आल्सो अ प्रिवेंटिव डाइट. ठीक होने के बाद यू कैन इंक्लूड अ चीटिंग डाइट. चीटिंग डाइट का मतलब हफ्ते में एक बार चीटिंग अलाउड है. जो चीज मैंने मना किया है, एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट, उल्टा सीधा पैक्ड फूड, यू आर अलाउड टू टेक वंस अ वीक. पेट भर के खा लो. वंस अ वीक मतलब 1 meal, नॉट द होल डे. व्हेन यू टेक द मेडिसिन, जब भी आप दवा लेते हैं, irrespective which medicine you are taking mostly through mouth, मुंह से लेते हैं. याद रखिए, this part it is having its own immunity called mucosal immunity. वायरस बॉडी के किसी पार्ट से नहीं आएगा, वो सिर्फ मुंह से और नाक से ही घुस सकता है. That's why it is a respiratory influenza virus. So जब वो घुसेगा तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसका, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो उसको रोकेगा, that is mucosal immunity. मतलब जो आपके पूरे मुंह में जो फ्लूइड है, नाक के अंदर जो फ्लूइड है, दैट इज द फ्लूइड व्हिच इज गोइंग टू स्टॉप इट. ये फ्लूइड इनएफेक्टिव हो जाता है, इसकी इम्यूनिटी ड्रास्टिकली कम हो जाती है इफ यू आर ऑन सम काइंड ऑफ मेडिसिन. तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, दैट यू हैव टू बी ऑन दिस डाइट ऑन ए रेगुलर बेसिस, ऑन अ परमानेंट बेसिस. दीज मेडिसिन यू विल गेट रिड ऑफ ऑटोमेटिकली. तो जब मेडिसिन मुंह में नहीं जाएगा और ये डाइट जाएगा, तो म्यूकोसल इम्यूनिटी विल बिकम स्ट्रॉन्गर. अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट. थैंक यू.